खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। मत्ती 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत। कलाम के अंदर लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। सब बोलेंगे आमीन। आज जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले गुजरे दिनों के अंदर जब मैं इस जगह पर आया तो मैंने एक टॉपिक आपके सामने रखा था, गॉड सेट अस फ्री। मसीह ने हमें आजाद किया और पौलुस रसूल कहता है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, लेकिन हम उसको सीख नहीं पाए थे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसको सीखें। कलाम के अंदर लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। आप जब आजाद होते, जब आपका फिदिया दिया गया, तब आपकी जिंदगी में इत्मीनान आया, तब आपकी जिंदगी में मोहब्बत आई, आपकी जिंदगी में रूह के फल आए। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है कि उस आजादी को, जो आजादी खुदा ने मुझे और तुझे दी है, तूने उस आजादी को भुला दिया। लेकिन खुदा कहता है कि तुझे, अगर तू मसीह के साथ चलना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू आजाद रहे, अगर तू चाहता है कि इस आजादी की जिंदगी को बसर करे, तो तुझे क्या करना होगा? तुझे अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अकल से क्या करनी होगी? मोहब्बत रखनी होगी। आप जानते हैं ये लफ्ज यीशु मसीह ने क्यों कहे? अब इसका आगे हल भी है। ये यीशु मसीह बात क्यों कह रहे हैं? 24वें बाब के अंदर देखेंगे, उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बंधेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे इस बात को? अब यीशु मसीह बोल रहे कि अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और आगे यीशु मसीह जानते भी हैं कि मैंने इनको ये पहला और बड़ा हुक्म दिया है, लेकिन यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि जब बेदीनी बढ़ जाएगी तो बथेरों की मोहब्बत क्या होगी? ठंडी बढ़ जाएगी। लोग मसीह को छोड़ देंगे, लोग खुदा की इबादत करना छोड़ देंगे, लोग अपने ज़हन के मुताबिक जहाँ चाहेगा वो वहीं जाएंगे, वो सितारों की पूजा करेंगे, वो बुतों की पूजा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। पहला हुक्म यीशु मसीह ने दिया, मोहब्बत रख। किससे रख? अपने खुदा से रख। लेकिन खुदा क्या कहता है कि जब बेदीनी बढ़ेगी मोहब्बत ठंडी पड़ेगी। कोई और चीज ठंडी नहीं पड़ेगी, पहले मोहब्बत ठंडी पड़ेगी, फिर आगे बहुत कुछ होगा। आप इसको पढ़े इस चैप्टर को तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर कि जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तो क्या क्या होगा। यीशु मसीह जानते हैं कि इब्लीस जो है वो इस मोहब्बत को, वो मोहब्बत जो मैंने इसके लिए दिखाई, अब जब ये मेरी मोहब्बत के अंदर बन चुका है, अब शैतान इसे मुझसे जुदा करने के लिए आएगा। खुदा जानता है और खुदा क्या कहता है कि आखिर तक क्या कर? बर्दाश्त कर। अपने पड़ोसी से बोलो आखिर तक, ऊंची आवाज में बोलो आखिर तक। हालेलुया, हालेलुया। हम आखिर तक बर्दाश्त करने के लिए चुने गए हैं। हमारा फिदिया किस लिए दिया गया? ताकि हम आजाद रह सके, हम इस मोहब्बत में कायम रह सके, उस अगापे लव में, वो लव जो खुदा ने मेरे साथ किया, जो आपके साथ किया, हम उसमें कायम रहें। लेकिन शैतान भी इस लव को चुराता है। शैतान उस लव को, जो हमारा लव खुदा के साथ है, वो चुरा लेता है।
वो आपसे बोलता नहीं नहीं नहीं, तेरा अल्लाह वैर नहीं हूं, तेरा अल्लाह उधर है। शैतान आता है, बाइबल कहती है वो मारने के लिए आया, वो हलाक करने के लिए आया। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी पाए, लेकिन शैतान चाहता है कि हम अपनी मौत पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको आपके लिए मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा। चौबीसवें बाब की 12वीं आयत को मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा ताकि मैं इसको आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved। सब बोलेंगे आमेन। इसके अंदर जो हमने पढ़ा और बेदीनी, sin will be rampant, लिखा के बढ़ जाएगी। रैम्पेंट का जो मतलब है वो शदीद। उर्दू जबान के अंदर इसको देखें तो जो लफ्ज यूज हुआ है वो है बढ़ जाना, लेकिन जो इंग्लिश जबान के अंदर ये लफ्ज यूज हुआ है रैम्पेंट का जो मतलब है वो है शदीद। इसका मतलब बढ़ जाना नहीं। उर्दू के अंदर क्या लिखा है? और बेदीनी के बढ़ जाने से, लेकिन इंग्लिश बाइबल के अंदर रैम्पेंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ये सुनती जानते कि ये बेदीनी बढ़ेगी नहीं, बल्कि ये एक बहुत ऊंचे लेवल पर जाएगी, एक पीक लेवल पर जाएगी, उस हद तक जाएगी जिसकी कोई हद कोई शुमार ही ना किया जा सके उसे। ये शदीद होगी, ये इतनी बढ़ जाएगी, लोग खुदा को भूल जाएंगे, लोग खुदा की प्रस्तिश करना छोड़ देंगे, लोग बुतों की पूजा करनी शुरू करेंगे। Sin will be rampant। अब जो बढ़ जाने का जो मतलब है, बढ़ जाने का जो लफ्ज है इसको हम इंग्लिश जुबान के अंदर देखेंगे। इंग्लिश जुबान के अंदर इसे कहते हैं ऑटिंग, ओवरफ्लो, यानी कि बढ़ जाना। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल ने इसे ट्रांसलेट किया तो इसने शदीद को भी बढ़ लिखा। लेकिन शदीद वो होता है जिसकी कोई हद ही ना रहे। इन्ना का बढ़ गया है कि उन्होंने भरे नहीं जा सकता। यीशु जी ने कहा और बेदीनी के बढ़ जाने से बखेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा और पहला हुक्म है। आज मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं, अगर आपकी मोहब्बत खुदा के साथ ठंडी पड़ चुकी है तो आओ, उसकी सलीब आज भी आपको पुकारती है, उसका लहू, उसका गुब्बारा आज भी आपको पुकारता है, उसका लहू जो सलीब से बहा वो आज भी आपके लिए बहता है। अगर आप गुनाह के अंदर हैं, अगर आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वो आपसे मोहब्बत करता है। दुनिया की मोहब्बत चाहे खुदा के लिए ठंडी पड़ जाए, लेकिन खुदा की मोहब्बत आपके लिए कभी ठंडी नहीं पड़ेगी। खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि जब ये मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तो होगा क्या? जब मोहब्बत ही ठंडी पड़ जाएगी तो लोग चर्च जाना छोड़ देंगे। आज उन लोगों की तरफ देखो जो निजात याफ्ता नहीं, जिन्होंने मसीह को कबूल तो किया लेकिन फिर से उन्हीं कामों के अंदर चले गए। चर्च जाना स्टार्ट तो किया लेकिन फिर से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मोहब्बत ठंडी पड़ गई। प्रेम तो स्टार्ट की लेकिन प्रेम को खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? मोहब्बत ठंडी पड़ गई। जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तब वो काम जो खुदा के लिए किए जाते थे वो छोड़ दिए जाएंगे। हर काम इंसान अपने लिए करेगा। इंसान इस दुनिया के अंदर ऐश्वर्य ढूंढेगा। जब बेदीनी बढ़ेगी, लोग चर्च जाना छोड़ेंगे, लोग पास्टर से रफाकत रखना छोड़ेंगे, लोग कलीसिया से रफाकत रखना छोड़ देंगे, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। ओए मेरे तो बहुत ही दुआ करता है, अगर वो दुआ करता तो मैं भी करता हूं, अगर वो रोजा रखता तो मैं भी रखता हूं। Not a love, not a true love. Sin will be rampant. कब? जब बेदीनी आएगी।
लेकिन लिखा है कि जो इस बेदीनी के ऊपर गलबा पाएगा वो हमेशा की जिंदगी का ताज पाएगा। हमेशा की जिंदगी का ताज ऐसे नहीं मिलेगा, हमेशा की जिंदगी का ताज गलबे से। गलबा किस पर है? शैतान पर, और उसने हमें गलबा दिया हुआ है। आमीन, हमारा ये ईमान है। आमीन, हालेलुया। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। खुदा ने मुझे और आपको आजाद रहने के लिए किया। अब जो लोग बेदीनी के अंदर हैं, अब जो लोग गुनाह के अंदर हैं, जिन्होंने वो काम जो उन्होंने करने स्टार्ट किए, वो प्रेयर जो उन्होंने शुरू की, वो फास्टिंग जो उन्होंने शुरू की, लेकिन उसे फिर से मिटा डाला। आज मैं उनके लिए एक वर्ष को पढ़ना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस 6वां बाब उसकी 12वीं आयत। और लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। सब बोलेंगे आमीन। अब जब मसीह ने हमें आजाद किया तो इस आजादी को कायम रखना मेरा और आपका काम है। पौलुस तीमुथियुस को खत लिखता है और कहता है, ईमान की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़ जिसके लिए तू बुलाया गया था। हम बुलाए गए थे, क्यों बुलाए गए थे, हैं क्यों नहीं। था का जो लफ्ज है ये पास्ट को जाहिर करता है कि यानी कि वो कल जो गुजर चुका है। वो कहता तू ईमान की कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था, तू बुलाया गया था लेकिन अब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तेरी मोहब्बत खुदा के लिए ठंडी पड़ चुकी है। तूने मसीह को छोड़ दिया। वो कहता कि तुझे उठने की जरूरत है, तुझे फिर से चलने की जरूरत है। खुदा तुझसे कुछ चाहता है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। अगर तू मसीह के साथ मोहब्बत रखेगा तो तुझे उस ईमान में चलना होगा, वो ईमान जो मेरे लिए तू जाहिर करेगा। तुझे उस ईमान में कायम रहना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा के बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या होगी, ठंडी पड़ जाएगी। शैतान चाहता है कि आपकी मोहब्बत खुदा के लिए ठंडी पड़ जाए, लेकिन मसीह ऐसा नहीं चाहता। मसीह चाहता है कि आपकी मोहब्बत खुदा के लिए बढ़ती जाए, रंगपट हो, बढ़े, शदीद बढ़े, और ये कभी कम ना हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपनी मर्जी को बाइबल कहती कि वो जाहिर करता। हालेलुया। अब शैतान जो है वो बहुत ही मकार है, वो बहुत चालाकी के साथ वो हम पर अटैक करता है। वो पहले उस ईमान को, जिस ईमान से हम खुदा के साथ चलते हैं, जिस ईमान के बाइस हम मसीह के साथ अड़े और खड़े हैं, वो उसको आपके पास से चुरा लेगा। फिर वो आपकी मोहब्बत को ठंडा कर देगा। आपकी मोहब्बत के और मसीह की मोहब्बत के दरमियान एक चीज वाक़या है, और वो जो चीज है वो ईमान है आपका। जब आपका तवक्कुल मसीह पर होगा, जब हम मसीह पर ईमान रखेंगे, तो शैतान को सबसे पहले आग लगेगी। वो सबसे पहले आपके ईमान को चुराएगा। और तेरे लिए खुदा ने की कीता, आज तक तेनू खुदा ने औलाद नहीं दी। आज तक तुझे तू मांगता रहा, खुदा ने तेनू दिता नहीं। इस तरह से वो आपके लव को खुदा से जुदा करेगा। वो लव जो आप खुदा के साथ करते हैं, वो उस अटैचमेंट को जो आपकी खुदा के साथ है, वो उसको दूर करेगा। वो आपको खुदा से दूर करेगा। आप खुदा से दूर हो जाए। लेकिन मसीह क्या कहता है कि मैं आया इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह इसलिए आया कि हम कसरत से जिंदगी पाए। जब बेदीनी बढ़ेगी तब तब नशे भरेंगे,
जब बेदीनी बढ़ेगी तब तब ज़नाकारी बढ़ेगी। जब बेदीनी बढ़ती जाएगी गुनाह बढ़ता जाएगा। क्योंकि मसीह के लिए मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है। मसीह के अंदर बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत क्या होगी? ठंडी पड़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस बेदीनी के अंदर जिंदगी को बसर कर रहे हैं, अगर आप गुनाह के अंदर हैं, अगर आपने अब तक अपने लव को मसीह के लिए शो नहीं किया, तो आज आओ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह आपको पुकारता है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना फिदिया दिया। वो मेरे लिए और आपके लिए घायल किया। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं मसीह के साथ चलने के लिए? हालेलुया। ये आपके ऊपर है। हालेलुया। क्या लिखा पौलुस रसूल तीमुथियुस को जब खत लिखता तो क्या कहता? Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. तूने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया। Fight the good fight of faith. कुश्ती तो लड़, लेकिन किसकी? ईमान की। Fight the good fight. पहले फाइट कर, फिर क्या कर? अच्छी फाइट कर। पहले कुश्ती लड़, फिर अच्छी कुश्ती को लड़। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाए गए। आपका और मेरा फिदिया, आप और मैं आजाद हुए इसलिए ताकि हम अच्छी कुश्ती लड़ सके। हालेलुया। और लिखा के बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की क्या होगी? मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है? उस हमेशा की जिंदगी को मजबूती से क्या कर? थामे रहे। होल्ड टाइटली, मजबूती के साथ थाम, क्योंकि शैतान तेरे पास से कुछ चुराने वाला है। वो तुझसे उस हमेशा की जिंदगी को चुराने वाला है। वो तुझसे उस ईमान की जिंदगी को, वो हमेशा की जिंदगी जो ईमान की जिंदगी है, उसको वो तुझसे छीनने वाला है। तुझे कुश्ती लड़नी होगी। आप जब बपतिस्मा लेते हैं, आप जब तौबा करते हैं, तो आप जंग का ऐलान करते हैं। और जब आप जंग का ऐलान करते हैं, तो सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़ रहे हैं या नहीं, आप बैठे हुए हैं या नहीं, आप उसको मार रहे हैं या नहीं, आप उसके खिलाफ फायरिंग कर रहे हैं या नहीं। अब इब्लीस को, दुश्मन को इस बात से कोई मतलब नहीं। जब आपने मसीह को कबूल किया, तब वो आपको गिराने के लिए हर रोज वो खड़ा है। लेकिन नाउमीद होने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शैतान आपके लिए खड़ा है, तो मसीह कहता है कि जब मैं तुम्हारे हूं, तो कौन तुम्हारा मुखालिफ हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा आपकी तरफ है, तो कोई आपका मुखालिफ नहीं। पहले लड़ाई, फिर क्या है? अच्छी लड़ाई। पहले तौबा, फिर जंग। और हर ईमानदार जंग लड़ने के लिए बुलाया गया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूं ताकि समझ सके। अरे ऊंची ऊंची बोल के चले जावा दे ना, ताकू समझ आवे ना मैंने। हालेलुया। हम समझेंगे इस कलाम को डीपली कि हम ईमान की कुश्ती लड़ने के लिए क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। हम आजाद रहने के लिए क्या किए गए हैं? आजाद किए गए, बुलाए गए। हम फटने के लिए बुलाए गए। हम इब्लीस के वारिस नहीं, हम खुदा के वारिस हैं। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, वो हमेशा की जिंदगी को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे लड़ते रहना। इस लड़ाई में आप गिरेंगे, उठना होगा, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठना होगा। ये वो लड़ाई है, किधे टेक के, किधे हार के, किधे जीत के, लेकिन we are winner, we are born winner। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी उम्मीद मत रखो, we are born winner।
हम मां के पेट से चुन लिए गए जीतने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा के सिन दिल फिर रैंपट, जब गुनाह बढ़ जाएगा, जब बेदीनी बढ़ जाएगी, लोगों की मोहब्बत मसीह के लिए ठंडी बढ़ जाएगी। जो लोग बोलते ना मेरे तो ने दवाई नहीं होती, मेरे तो ने रोजा ही नहीं रखा जाता, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाता, चर्च भी नहीं जाया जाता, तो समझ लो बेदीनी है। अतवार का दिन जड़ा होता चर्च जान लिए अतवार को भैन मशीन लाउंदियां, ये है बेदीनी का फर्ज। बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लोग खुदा में जाएंगे, जिंदगी के ऐशो आराम को ढूंढेंगे, लेकिन खुदा कहता मुझे और आपको आखिर तक बर्दाश्त करना। हालेलुया। वक्त मेरे पास कम है, मेरे पास ये डायरी इसी टॉपिक से भरी हुई है जो मैं बहनी के अंदर खत्म कर चुका हूँ। तकरीबन 1-2 माह लगे बहनी के अंदर, लेकिन इसकी हमने फुल स्टडी की, डीपली स्टडी की, लेकिन जब फिर खुदा की मर्जी हुई हम फिर से सीखेंगे। हालेलुया। तो आज हमने ये सीखा कि बड़ा और पहला हुक्म क्या है, उसी से मोहब्बत रखें। लेकिन शैतान भी इसी मोहब्बत को चुराता, वो खत्म करता, वो बेदीनी लेकर आता, वो में गुनाह करने पर आमादा करता, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आओ मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करो, आज खुदावंद से बोलो, खुदावंद मैं उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूं। बोलो खुदावंद मैं जिसके लिए बुलाया गया हूं, मैं उसको मजबूती के साथ थामना चाहता हूं। बोलो खुदावंद से, खुदावंद मैं इस हमेशा की जिंदगी को मजबूती के साथ थामना चाहता हूं। बोलो खुदावंद मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया, तू मुझे ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना सिखा, तू मुझे सिखा कि मैं किस तरह चलूं, तू मुझे सिखा कि मैं क्या करूं। आओ खुदावंद से उस ग्रेस को, खुदावंद से उस फजल को मांगो। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत मेरे लिए और आपके लिए कभी ठंडी नहीं पड़ती। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद जो तेरे कलाम में से सीखा गया मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हमें अपने में कायम रहने का फजल अता कर, अपने में चलने का फजल अता कर, उस यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में नारा लगाएं, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। हमारे दरमियान भाई शरून है, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे सुने हुए कलाम के लिए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से